कहने लगी, अरे आपने ये क्या किया? क्या गुरुदेव ने आपको यही शिक्षा दी है? अरे जो हमारे गुरु होते हैं उनका परिवार भी गुरुवत होता है। द्रौपदी कहने लगी, सरहस्यो धनुर्वेदो सर्वोपशय्यमः अस्त्रग्रामश्च भवतां शिक्षितो यदनुग्रहात्। अरे जिन महान गुरुदेव की कृपा से आपने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा पाई है और दोनों में आप विश्व में महान धनुर्धर हुए हो। वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। अरे पिता ही तो पुत्र के रूप में आता है। आज गुरु द्रोणाचार्य नहीं है लेकिन उनका पुत्र है। अब पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, एक तो गुरुपुत्र है, दूसरे ब्राह्मण है, और तुमने हाथ पैर बांध करके जानवर की तरह इनको लाए हो। अर्जुन कहने लगे, अरे कृष्ण ये आतताई है, इसी दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का, सोए हुए पुत्रों का वध किया है। ये सुनना था। द्रौपदी ने कहा, ये सत्य है, लेकिन ये गुरुपुत्र भी तो है, इसलिए मुंजता में सो ब्रह्मणो नितराम गुरु। अरे ये गुरुदेव है, इनके बंधन सारे छोड़ दो। अब सोचो कितना विशाल हृदय रहा होगा द्रौपदी का कि 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है और फिर भी द्रौपदी कह रही, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ये है भारतीय ललनाओं की महानता, भारतीय स्त्रियों की महानता कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ताई आ गया तुरंत तलवार उठाइए, इसका सिर कलम कर दीजिए। नहीं, ऐसे संस्कार ही उन्हें उनके ग्रह में नहीं दिए गए। अब द्रौपदी कह रही, छोड़ दो। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि इसका वध किया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही बताएं कि क्या करें। भगवान कहने लगे, पार्थ तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता है उसे पूर्ण करना चाहिए। तुमने प्रतिज्ञा की है कि आप ताई का वध करूंगा तो आप उसका वध करो। फिर भगवान कहते हैं, दूसरे ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का दैहिक वध उचित नहीं है। कहते वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिका। ये दंड ब्राह्मण के लिए वपन करना, द्रव्य हरित कर लेना, इस तरह अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा की शिखा काट दी और तिरस्कार करके अश्वत्थामा को अपने शिविर से निकाल दिया। जिस समय तिरस्कार करके शिविर से निकाला, अश्वत्थामा क्रोध की आग में जलने लगा। अश्वत्थामा सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा वध कर देते तो अच्छा होता और इन्होंने मेरा तिरस्कार करके मुझे शिविर से निकाल दिया है। और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो विवेक का सहारा नहीं देता। क्रोध में आकर के पुनः उसने ऐसा कर्म किया जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। भाई इस संसार में जो भी प्राणी है किसी न किसी रूप में हमारे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन वो प्राणी जो अभी संसार में आया नहीं है, मां के गर्भ में है, उससे किसी का कौन बैर, कैसा बैर हो सकता है। लेकिन अश्वत्थामा ने 5 बाण तो पांडवों की ओर चलाए और एक बाण को ब्रह्मास्त्र बना करके उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। भगवान ने तो उन 5 बाणों को
और उत्तरा को ऐसा लगा कि मेरा अंदर का उदर पूरा जला जा रहा है। भीषण संकट की स्थिति में उत्तरा ने भगवान की शरणागति ली। कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रव